हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज की क्लास में हम यूपी पुलिस जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा है जिसका जो नोटिफिकेशन है वो 15 जुलाई तक आ जाएगा और ये 52,000 से प्लस भर्ती है। तो इस उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो इससे मानसिक जो अभिरुचि परीक्षण है इससे प्रश्न लगभग यानी आपके 17 से 18 प्रश्न रहते हैं, जिसमें कि आपको हर बार ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं जहां आपके जो आंसर हैं वो लगता है कि ये सही होना चाहिए, बट होता कुछ और आंसर की आती है, तो फाइनली आपका आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि हम मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी पे तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन मानसिक अभिरुचि जो परीक्षण है उसके प्रश्न अधिकांशतः नहीं तो क्लास अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे या फिर बुक में, नहीं तो बहुत सारे संसाधन ना होने के कारण वहाँ के प्रश्न जो है वो अधिकांश से गलत हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम उन्हीं 10 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, और हम 10 प्रश्नों का ये जो सेट है वो क्रम से कंटिन्यू चलाएंगे। लगभग आपको 100 प्रश्न कराएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इन 100 प्रश्नों में से आपके 80% प्रश्न जो है वो आप मिलेंगे। यानी कि उन 100 प्रश्नों में से अगर हम देखेंगे तो जो 17-18 प्रश्न आपके मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के आने हैं वो यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। कम से कम 15-16 प्रश्न आपके इन क्लासेस मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 क्लासेस होंगी और इन 10 क्लासेस में हम 100 प्रश्नों को शेयर करेंगे। उन्हीं 100 प्रश्नों में से आपके कम से कम 15-16 प्रश्न मिल जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है आपका कि आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ठीक है, यानी आपके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है, क्योंकि आप भी कल को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए पुलिस सिस्टम जो है उससे प्रश्न आते हैं, और हम उसके वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे। और ऑलरेडी मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो सिलेबस है वो हमने अपलोड किया है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको ये पता रहे कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, इसमें रूल्स ऑफ लॉ भी है जो कि आगे एक प्रश्न भी है। तो पहला प्रश्न क्या है, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ए, जनता की सुरक्षा, बी, समाज की सुरक्षा, सी, अपने परिवार की रक्षा, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है जनता की सुरक्षा। ठीक है, ना कि अपने परिवार की रक्षा। ठीक है, तो जनता का कल्याण करना पुलिस का काम नहीं है, कल्याण करने का नहीं, बल्कि सुरक्षा का काम जो होता है वो पुलिस का दायित्व होता है। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 12, ऑप्शन बी आर्टिकल 13 एंड ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ऑप्शन डी आर्टिकल 15। अगर हम आर्टिकल 12 को देखें तो ये देखो, आर्टिकल 12 से लेकर ये जितने भी आर्टिकल दिए सब सारे के सारे फंडामेंटल राइट से आए हैं। अगर आपने फंडामेंटल राइट को सही से समझा होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। चलिए, अगर नहीं पता है तो हम आज क्लियर कर देते हैं। आर्टिकल 12 क्या है। आर्टिकल 12 जो है वो फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार से संबंधित आपको डेफिनीशन देता है कि राज्य क्या है, स्टेट क्या है। क्योंकि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें राज्य के अगेंस्ट कुछ मिले हुए हैं, कुछ राज्य द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जब भी हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें कहता है कि राज्य जो है वो ये कार्य नहीं करेगा या ऐसा नियम नहीं बनाएगा, तो वो राज्य क्या है वो आर्टिकल 12 में डिस्कस किया गया है। तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। आर्टिकल 13 के अंदर क्या है कि कोई भी नियम या कानून या प्रथा या रूढ़िवादी कोई भी चीज़ है जो समाज मतलब फंडामेंटल राइट को न्यून करती हो तो वो विधि शून्य मानी जाएगी। ये क्या है आर्टिकल 13, तो ये भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। जबकि आर्टिकल 14 की बात करें तो ये साफ साफ कहता है विधि के समक्ष समता, यही है आपका रूल ऑफ लॉ। यही है आर्टिकल 14 को रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 जो है वो बताता है 5 प्रकार से यानी धर्म, जाति, लिंग, वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, वो आर्टिकल 15 कहता है। तो राइट आंसर जो है वो आर्टिकल 14 है, यही है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, हत्या के एक मामले की सुनवाई यानी ट्रायल जो है वो कहाँ होती है। अगर किसी ने मर्डर किया, हत्या की है, तो उसकी सुनवाई कहाँ पर होती है, ट्रायल उसका कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी जिला एवं सत्र न्यायालय एंड ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। जब भी कोई मर्डर केस होता है किसी भी तरीके की, तो उसका जो ट्रायल होता है यानी सुनवाई होती है वो होती है जिला एवं सत्र न्यायालय में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए तो आई थिंक अब चलते हैं हम थोड़े से आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए अब आपके जो प्रश्न हैं, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, 3 प्रश्न पहले हो चुके हैं, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति है जो सामाजिक परिपक्वता को दर्शाती है। ठीक है, यानी कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो परिपक्व समाज को रिप्रेजेंट करती है। ए सबको भाने वाला सामाजिक व्यवहार, एक ऐसा व्यवहार जो हर किसी व्यक्ति को भाए। ऑप्शन बी व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य एवं सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन एंड ऑप्शन सी है उत्तम सामाजिक समायोजन। ऑप्शन डी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना, यानी व्यक्ति के जो जितने भी समाज की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूर्ति में सक्षम होना समाज की परिपक्वता है, बिल्कुल नहीं है। एंड ऑप्शन सी है उत्तम सामाजिक समायोजन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होना है आपका ऑप्शन बी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के जो उद्देश्य हैं और समाज की जो मान्यताएं हैं उनके बीच जो संतुलन है, बैलेंस बना रहे, वही एक परिपक्व समाज को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर ब्रेक बंदूक, अच्छा यहाँ पर एक होगा, ब्रेक नहीं होगा, सॉरी, बंदूक चलाए जाने की आवाज़ आई तो। ऑप्शन ए मैं सोया रहता हूँ, ऑप्शन बी मैं अपनी बंदूक से गोली चलाता हूँ, ऑप्शन सी मैं बाहर निकल कर देखता हूँ, ऑप्शन डी मैं सोया रहता हूँ। अच्छा ये 2 बार ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको ये बताना है कि मेरे घर के सामने, अगर मान लीजिए आप अपने घर हैं और उस घर के सामने सड़क है, उस पर कोई गोली चलने की आवाज़ आती है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन सी, यानी मैं बाहर निकल कर क्या करूँगा, देखूँगा कि क्या हुआ है ना। ये नहीं कि मैं भी तुरंत ही भरूँगा गोली और चला दूँगा, ऐसा नहीं है, ना ही मैं सोया रहता हूँ, ऐसा भी नहीं है। यानी सही जो आपके आंसर होगा वो क्या होगा कि मैं बाहर निकल कर देखूँगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में किस स्तर पर कराया जाता है। देखो पंचायत चुनाव जो है वो कौन से स्तर पर होते हैं, कि जो पंचायत चुनाव होते हैं, ग्राम स्तर, जिला स्तर या नगर स्तर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो पंचायत चुनाव किस स्तर पे होते हैं, आपको पता पंचायत चुनाव में 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें पंचायत चुनाव की, तो आपको पता है कि ये पंचायत चुनाव जो हैं बाद में कब जोड़े गए थे, वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 73rd जो संविधान संशोधन हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसके तहत 1993 में क्या हुआ था, ग्राम पंचायत चुनाव को ऐड किया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो अब उसी के बाद जो ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं वो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, ग्राम स्तर, नगर स्तर एवं जिला स्तर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ट्रेन में अचानक मेरे एक पुराने परिचित पर नज़र पड़ती है। मान लो आप यात्रा करते हुए ट्रेन में जा रहे हैं और अचानक से आपका कोई परिचित दिख जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ए नज़र चुरा लूँगा, बी उसके हाथ बढ़ाने का इंतज़ार करूँगा, एंड ऑप्शन सी तुरंत हाथ मिला लूँगा, या फिर क्या करूँगा, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आप किसी अपने
परिचित व्यक्ति को ट्रेन में देखते हैं तो आपकी कार्रवाई क्या होना चाहिए, आप जाके तुरंत हाथ मिलाएंगे उनसे, ना कि उनसे नज़र चुरा लेंगे या फिर उनके बढ़ाने का इंतजार करेंगे। नहीं, आपने अगर जान लिया कि वो आपके परिचित, साफ साफ है कि ट्रेन में मेरे एक परिचित पर नज़र पड़ी, तो आपकी जब नज़र पड़ी तो आपकी कार्रवाई क्या होगी, तुरंत जाके आप क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कार्य आजकल पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी आज के समय में पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो क्या है। ए, वन्य जीवों की सुरक्षा, बी, प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा, सी, महिलाओं की सुरक्षा, डी, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा। देखिए, पुलिस के मामले में अगर हम बात करें तो वन्य जीवों के लिए अलग से टास्क फोर्स होता है, प्राकृतिक संपदाओं के लिए अलग, लेकिन सबसे ज़्यादा पुलिस के लिए जो इम्पोर्टेंट कार्य है आज के समय में देखा जाए तो वो है महिला सुरक्षा को लेकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महिला सुरक्षा। ठीक है, यानी आजकल जो पुलिस का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है यानी चुनौती है वो क्या है, महिला सुरक्षा को लेकर है। महिला सुरक्षा पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट वर्क है। प्राकृतिक संपदा वगैरह इन सब के लिए तो अलग से टास्क फोर्स होता है और ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो होता है महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस के। चलिए अब आपके अंतिम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि जो एजुकेशन सेक्टर में जो अभी के समय में जो सबसे नया लेटेस्ट कानून कौन सा है। ए, सर्व शिक्षा अभियान, बी, प्रौढ़ शिक्षा प्रसार, एंड सी, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, एंड डी, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर होगा डी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जो सबसे नया कानून है वो है आपका अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, यानी सभी के लिए क्या होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन को अनिवार्य बना दिया। ये सबसे लेटेस्ट जो है वो कानून है नियम में। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक पुलिसकर्मी के आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके, यानी किसी पुलिसकर्मी का जो एक ऐसा कौन सा आचरण है जो जनता के विश्वास को नहीं पा सके। ए, केले नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे मेले होगा। ठीक है, मेले में खोए बच्चों को ढूंढ निकालना, बिल्कुल है, ऐसा तो पुलिस का काम बहुत आराम से, इसकी बात नहीं कर रहा। दूसरा, यातायात को नियंत्रण करके दुर्घटना को रोकना। सी, चोरी डकैती के लिए जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना। एंड डी, केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना। यानी ये कहना चाह रहा है कि पुलिसकर्मी जो होते हैं उनके आचरण में ऐसा कौन सा आचरण है जिसके द्वारा जो जनता है वो खुश नहीं हो सकती, उसके विश्वास को नहीं पा सकते। ठीक है, तो वो होगा क्या, केवल पुलिस स्टेशन से ही अगर आप कानून व्यवस्था का नियंत्रण करेंगे तो जनता का विश्वास जो है वो नहीं पा सकते, क्योंकि पुलिस स्टेशन से बैठकर ही आप कानून व्यवस्था को नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं। नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गश्त भी लगाना पड़ेगा और तरह तरह की सुरक्षाओं के प्रबंध करने पड़ेंगे। तो वो सारे काम अगर सिर्फ पुलिस स्टेशन में बैठकर आप जनता की सुरक्षा करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में जनता का विश्वास भी आप नहीं जीत पाएंगे। तो एक पुलिसकर्मी के सबसे आचरण में क्या होता है, ये नहीं, ये जो है वो केवल पुलिस स्टेशन से बैठकर कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना, ये जनता के विश्वास को नहीं जीत सकते। तो ये थे आपके मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर यानी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हुई है उनमें कहीं ना कहीं प्रश्न बने हैं, और ये सारे प्रश्न लगभग रिपीटिशन और कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा जो होंगे वो भी हम लेकर आएंगे। और आप सभी के लिए ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से क्लासेस को अटेंड करें, और ये आने वाली जो आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा है उसमें आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बहुत जल्द ही आपकी जो जनरल स्टडीज़ है उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको लॉन्च हो जाएगी और टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।